हेलो माय फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है, 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती है। मुझे नहीं पता, लोगों को बहुत वहम है कि दशहरे पे रावण का दहन होना चाहिए और लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि बुराई की हार हो गई और अच्छाई की जीत हो गई, जबकि सच ये है कि दिन बर दिन बुराई बढ़ती जा रही है और अच्छाई कहीं ना कहीं दबती जा रही है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, जो सच्चे दिल से सबके लिए सोचते हैं, उनको हमेशा दबा दिया जाता है। झूठ हमेशा चीख चीख के बोलता है, लोगों को इकट्ठा करके बोलता है और सिर्फ अपनी बातों को ऊपर रखना चाहता है और कहीं ना कहीं झूठ जीत जाता है। पर एक वक्त के बाद जब वो झूठ हारता है तो इस तरह से हारता है कि वो अपनी हार भी नहीं मानना चाहता है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि दशहरे पे रावण जी को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गलती करी थी कि उन्होंने माता सीता का अपहरण करा था। उन्होंने एक देवी का सम्मान नहीं करा था। इसी तरह से उन्होंने मंदोदरी, जो कि उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उनका भी अपमान करा, उनकी मांग मिटा दी, उनका सुहाग मिटाने की कोशिश करी। भगवान ने उस चीज़ का उन्हें दंड दिया कि उन्होंने उसकी हस्ती ही मिटा दी। आप ये देख सकते हैं, चाहे वो उनकी बीवी हो या फिर कोई अन्य स्त्री ही क्यों ना हो। जैसे हमने सीता माता कहा, या कहीं भी आप किसी भी रूप में देखेंगे तो जो भी व्यक्ति किसी भी स्त्री का, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या उसकी खुद की बीवी हो, या गर्लफ्रेंड हो, या राह चलती औरत ही क्यों ना हो, अगर आप किसी का भी अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। इवनली मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब भी कोई किसी लेडीज़ का अपमान करता है तो उसके साथ गलत होता है, उनके साथ खुद के साथ भी होता है। तो अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कह रही हूँ आप उनको इतना नहीं कर सकते, चलो ठीक है, मान लिया कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट एटलीस्ट उनकी इतनी रिस्पेक्ट तो करो कि किसी के सामने उन्हें कुछ गलत मत बोलो, कुछ बुरा मत बोलो, गंदे निगाहों से मत देखो, गलत जगह टच मत करो। अगर कोई लेडी आपसे हेल्प मांग रही है, जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, तो एटलीस्ट उसकी हेल्प करो। आंखें बंद करके घर से बाहर मत निकलो। अगर कोई आदमी या कोई और रिक्शे वाला या किसी भी तरह का आदमी लेडीज़ के लिए अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ कर रहा है, गलत बात बोल रहा है, उसे परेशान कर रहा है बस में, ऑटो में, मेट्रो में, ट्रेन में, तो एटलीस्ट उसके लिए स्टेप उठाओ। उसे अपना दिखाओ कि हाँ हम आदमी हैं, हम मर्द हैं। मर्द का मतलब मर्दानगी, औरत पे हाथ उठाना नहीं है। असली मर्द वो होता है जो औरत को हेल्प करता है हर जगह, चाहे वो बीच दीवारी के अंदर हो या दीवारी से बाहर हो। जो आदमी औरत पे हाथ उठाता है, वाकई में अगर देखा जाए तो वो मर्द ही नहीं है, वो नामर्द है। और जो आदमी औरत के लिए हेल्प करता है, चाहे बीच समाज में हो या फिर अपने घर गृहस्थी में हो, असली मर्द वही मर्द होता है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी, एज अ रिक्वेस्ट कहूँगी कि आप औरत को हेल्प करें, उसकी मदद करें, जहाँ भी आपसे जो बन पड़े आप उनके लिए करें। क्योंकि औरत को आज की तारीख में सारे काम करने, घर के भी काम करने, बाहर के भी काम करने, बच्चे भी पालने, सब कुछ करना है। और कहना बहुत आसान है कि आप करते ही क्या हो। घर में अगर औरत है, सारे दिन वो काम कर रही है और उसके बाद को तुम करती ही क्या हो, इट्स वेरी ईजी। एक दिन, सिर्फ एक दिन उसका काम करके देखो, उसे बिठा दो कोने में और वो सारे काम करो जो वो करती है। तब भी आदमी क्या कहेगा, अरे तो क्या हो गया, ये तो मैं भी कर लेता अगर मैं घर में रहता। तो इतना आसान नहीं होता। 24 घंटे की ड्यूटी, 365 दिन की ड्यूटी, और कितने साल, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, और उसके लिए कोई उसको पे आउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो लगी रहे लगी रहे लगी रहे। और जब लगने के बाद भी वो रात को थक के सोती है, उसमें बच्चे का रोना, किसी की सूसू, किसी की पोटी, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को बुखार हो रहा है, पूरी रात की भी उसको नींद नहीं मिलती। तो आप ये मत कहो कि एक औरत बनना बहुत आसान है। एक औरत जब तक खड़ी है तब तक आदमी बाहर जाके कमा रहा है, जब औरत नहीं खड़ी होगी तो आदमी भी नहीं कमा सकता। क्योंकि जितने एक्सपेंसेस वो सोचते हैं ना, बाहर तो मैं 60 रुपये की रोटी खा लूँगा या 100 रुपये का खाना खा लूँगा, मेरा खर्चा ही क्या है, वो एक औरत ही बता सकती है कि उसका खर्चा क्या है। जब अकेला आदमी रहेगा ना, तब उसे पता चलेगा उसका खर्चा ही क्या। बाहर जाके जब वो 4 दिन बाहर का खाना खाएगा,
तबीयत ख़राब होगी, बच्चों का प्यार नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। माना एक औरत को पालना बहुत मुश्किल है, पर एक औरत के बिना एक आदमी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपको कहीं कभी कोई भी औरत टकराए जिसकी आप मदद कर सको और सच्चे दिल से माँ बहन समझ के मदद कर सको, तो आप मदद करो। थैंक यू। राधे राधे।